लालू जी को क्या कहें, बिना से काले विपरीत बुद्धि। अगर शहाबुद्दीन की दोस्ती देख करके इस बार वहां से अपने कैंडिडेट को विड्रॉन कर लेते, फिर हिना साहब जीत जाती। शहाबुद्दीन मर गए लेकिन चुनाव अपने से नहीं हारे कभी। शहाबुद्दीन के साथ मुस्लिम लोगों से ज्यादा हिंदुओं का समर्थन था। वो जिसके लिए शहाबुद्दीन किया वही व्यक्ति उनको हरा दिया है। आप एक इंटरव्यू में शहाबुद्दीन साहब को मसीहा बोले थे। साधु यादव शहाबुद्दीन साहब को शैतान कहते हैं कि शहाबुद्दीन के वजह से ही लालू राबड़ी की सरकार बदनाम हुई। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन शहाबुद्दीन को एक मजबूत साथी कहूंगा, एक विकास पुरुष कहूंगा, एक अच्छा। शहाबुद्दीन साहब थे या शहाबुद्दीन शैतान थे? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, माननीय सांसद थे, माननीय सांसद थे। और शहाबुद्दीन दोस्त परस्त इंसान थे। शहाबुद्दीन विकास पुरुष इंसान थे। उनके अपराध जीवन को मैं नहीं जानता, हाँ, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि वो अगर शहाबुद्दीन को कोई मारने आएगा, चाहे शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने आएगा, चाहे मैं ही हूँ, मेरे ही खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा, तो अगर किसी मार सहना पाप है और मार न सहन करने वाला पापी नहीं होता है। अगर मुझे कोई मारने आएगा तो मैं उसे मारूंगा, ये सच्चाई है। तो शहाबुद्दीन की उत्पत्ति हुई माले के खिलाफ, माले के खिलाफ उनकी उत्पत्ति हुई। शहाबुद्दीन ने लोगों के ज़मीनों को बचाया, लोगों की जिंदगियों को बचाया। शहाबुद्दीन की उत्पत्ति वहीं से होती है। और शहाबुद्दीन सिवान के लिए अच्छे आदमी थे। और शहाबुद्दीन अपने चुनाव कभी नहीं हारा। शहाबुद्दीन मर गए लेकिन चुनाव अपने से नहीं हारे कभी। उनकी पत्नी हारी। हाँ, उनकी पत्नी हारी। वो भी शहाबुद्दीन नहीं थे जिस जिला में। अगर वहाँ वो जेल में भी होकर बैठा रहता तो कोई, देखिए, वो जिसके लिए शहाबुद्दीन किया वही व्यक्ति उनको हरा दिया। 9 में एक चर्चा होती है, पता नहीं हकीकत क्या है। क्या? 9 वाले चुनाव में सुशील मोदी गए थे रैली करने, और शहाबुद्दीन साहब की भी रैली थी। रैली के दिन लास्ट चुनाव का ये 48 घंटे की कहानी है। और पानी फेंक, मंदिर के आसपास में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बोतल से रुक करके पानी वगैरह फेंक दिया। इसके बाद शायद वहाँ माहौल बिगड़ी और चुनाव। गलत बात है। शहाबुद्दीन वो आदमी है जो रामायण और गीता पढ़ता था मेरे सामने जेल में। जो व्यक्ति मेरे सामने रामायण और गीता को इतने अदब के साथ, सम्मान के साथ पढ़ता हो और उनको प्रणाम करता हो, वो आदमी धर्म के खिलाफ किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकता। शहाबुद्दीन के साथ मुस्लिम लोगों से ज़्यादा हिंदुओं का समर्थन था, राजपूतों का, ब्राह्मणों का और भूमिहारों का समर्थन था। शहाबुद्दीन के साथ सारे लोग, जाति के साथ, धर्म के लोग थे। ऐसा नहीं कि मुसलमान ही खाली उनके साथ था। ये मैं नहीं मानता। इसको कुछ सामाजिक तत्व के लोग ये काम किए होंगे, लेकिन शहाबुद्दीन के आज तक के इतिहास में कभी ऐसा शहाबुद्दीन के साथ चुनाव लड़ा तो घटना नहीं हुई। तो उस समय क्यों? क्योंकि शहाबुद्दीन बाहर थे, इसलिए उपद्रवियों ने उपद्रव किया होगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये उपद्रव करवाया। कहा जाता है कि ये घटना ना हुई होती तो हिना साहब चुनाव जीत गई होती। अवध बिहारी चुनाव इस बार नहीं लड़ते तभी हिना साहब नहीं हारती। इस बार अगर अवध बिहारी चुनाव नहीं लड़े 24 में, हाँ, अवध बिहारी नहीं लड़े रहते, 1,60,000 वोट नहीं काटते, तब भी हिना साहब जीत गई रहती निर्दलीय। लालू जी को क्या कहें, आरजेडी ने टिकट भी नहीं दिया। मेरी बात सुनिएगा, लालू यादव अगर शहाबुद्दीन की दोस्ती देख करके, शहाबुद्दीन का वफादारी देख करके इस बार वहाँ से अपने कैंडिडेट को विड्रॉन कर लेते और निर्दलीय हिना साहब का मदद नहीं करते, खाली इतना ही कह देते कि नैतिकता के आधार पर शहाबुद्दीन का परिवार लड़ रहा है इसलिए मैं कैंडिडेट नहीं दे रहा हूँ, टिकट भी तो देते। सुनिए मेरी बात, नहीं, टिकट की जरूरत नहीं थी, फिर भी फिर हिना साहब जीत जाती। और उनके इसी कहने पर खाली मात्र उनकी बेटी भी बगल में चुनाव जीत जाती, 2-3 सीट उनका निकल जाता। जैसे कि मान लीजिए उनके आदमी का विवेक खत्म हो जाता है ना। जैसे कि वहाँ पे पवनाथ सिंह का बेटा चुनाव आरजेडी में था, उनको टिकट मिलता पवनाथ सिंह के बेटे को तो भी चुनाव जीत जाता। ये सब समीकरण का चीज़ है। लेकिन बिना से काले विपरीत बुद्धि, फिर वहाँ भी अखिलेश सिंह पहुँच गया अपने बेटा को लड़ाने, महाराजगंज वहाँ भी पहुँच गया। तो ये तो अपने बेटा को स्थापित करने के लिए जगह जगह घूमते रहता है। लालू यादव पता नहीं क्या है कि लालू यादव का वोट भी लेता है आदमी, कांग्रेस पार्टी को भी वोट लेता है। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े रहते हैं। खैर वो दूसरे पार्टी की बात है, उस पर ज़्यादा हमको कमेंट नहीं करना चाहिए।